अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि बन्नू में पाक फौज का ऑपरेशन कामयाब, 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने हथियार डाल दिए। तर्जुमान फौज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू बताया कि CDT कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। ज़ेर तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने CDT जवान का हथियार छीन कर फायरिंग की। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्दों के मुतालबे भी रद्द कर दिए गए। ऑपरेशन में 2 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। आपको बताते चलें, बन्नू में पाक फौज का ऑपरेशन कामयाब रहा है, जिसमें 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने हथियार डाल दिए हैं। और तर्जुमान फौज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि CDT कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ था। ज़ेर तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने CDT जवान का हथियार छीना था और छीन कर फायरिंग कर दी थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे और फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों के मुतालबे भी रद्द कर दिए गए हैं। ऑपरेशन में 2 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने CTD के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया। जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहाँ से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम, जो कि जरगोबाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। उनके साथ सिपाही सईद और सिपाही बाबर, वो भी पाकिस्तान और अपने वतन के ऊपर कुर्बान हुए। मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। तर्जुमान फौज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचल देंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी भी 2 टोक अंदाज से वाज़ेह कर दी। कहा कि किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द गिरोह को पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती और जो रेट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बन्नू जैसे वाक़यात परेशान कौन हैं। आवाम की हिफाजत और सलामती के लिए शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। अमरीकी थिंक टैंक से वाशिंगटन में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि शिद्दत पसंदी ख़ुसूसन कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए खित्ते में क़याम अमन नागुज़ीर है। बोले अमरीका से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने जनवरी में होने वाली जनीवा कॉन्फ्रेंस में साथी ममालिक के ताउन से फ़ंड मिलने की उम्मीद का इजहार किया। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब से फ़ोन पर बात। एंटनी ब्लिंकन का दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन से भी इज़हार यकजहती। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई है। अपोजिशन इत्तेहाद पर उम्मीद है कि परवेज़ इलाही अब इस ओहदे पर नहीं रहेंगे, जबकि PTI को यकीन है कि अपोजिशन इत्तेहाद के हरबे नाकाम हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई है और पंजाब की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा ये पता चल जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद पर उम्मीद है कि परवेज़ इलाही अब इस ओहदे पर नहीं रहेंगे, जबकि PTI को यकीन है कि अपोजिशन इत्तेहाद के हरबे नाकाम हो जाएंगे। पंजाब की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा, परवेज़ इलाही आज इत्तेमाद का वोट लेंगे या नहीं, वज़ारत आला जाएगी या वो असेंबली तोड़ने की तारीख तक वज़ारत आला बचाएंगे। पंजाब की ड्रामाई सूरत हाल फैसला कुल मरहले में दाखिल हो गए हैं।
राना सनाउल्लाह बोले कि इजलास ना भी हो तो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, वज़ीर आला हाउस को ताला लगा देंगे। स्पीकर सब्तैन खान ने गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आइनी करार दे दिया। तमाम कार्रवाई जुमे तक मौखर। रूलिंग में कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास 23 अक्टूबर की रिक्विजिशन के मुताबिक पहले ही चल रहा है। जब तक मौजूदा सेशन ख़त्म नहीं होता गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकते। अदम एतमाद की कार्रवाई सिर्फ इसी मकसद के लिए बुलाए गए खसूसी इजलास में मुमकिन है। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद का कहना है कि गवर्नर की हिदायत की तामील वज़ीर आला और स्पीकर को करनी है। गवर्नर साहब उस सूरत में एक हुक्मनामा जारी करेंगे और जिसमें वो ये कहेंगे कि आपने क्योंकि इस वक्त तक ये एतमाद का वोट नहीं लिया, सो मीनिंग बाय यू सीज टू होल्ड द ऑफिस, ये रूल 22 ऑफ द प्रोसीजर कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान कहता है। कहीं पर किसी जगह पर आइन के अंदर ये जिक्र मौजूद नहीं है कि जब इजलास पहले से मौजूद हो उसके अंदर एतमाद के वोट के लिए गवर्नर नहीं कह सकते। जब तक एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं है तो उस चीज़ की इजाज़त मौजूद है। इस सूरत में गवर्नर साहब के पास ये ज़रूर इख्तियार होगा कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत उसकी एक ज़ैली शिक के तहत वो ये कह सकते हैं कि आप तब तक मीनवाइल आप कंटिन्यू करें इन ऑफिस जब तक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता। लेकिन आप जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के साथ लीडर ऑफ द हाउस हैं वो उनका रोल ख़त्म हो जाएगा, वो उनको हर सूरत डिमॉन्स्ट्रेट करना है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मतलूबा नंबर्स होते तो वो कल एतमाद के वोट से ये स्पीकर की रूलिंग का सहारा न लेते, वो एतमाद के वोट को कल हासिल करते। मतलूबा तादाद नहीं है तो इसीलिए उसे अवॉइड कर रहे हैं। इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ऑब्वियसली ये फैसला PDM का होगा, मशावरत से होगा और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। जिसके ज़ुम्मे ये काम डालेंगे इंशाल्लाह उसको बखूबी अदा करेंगे। क्या परवेज़ इलाही भी एक ऑप्शन हो सकते हैं दोबारा? मोनस इलाही जो है वो ये नहीं चाहते। ये तो बात मेरे ज़ाती तौर पर इल्म में है कि वो इमरान खान के साथ बारहा राब्तों में जाते हैं। अभी आपने उनकी ट्वीट का भी जिक्र किया तो वो अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं। PTI का कहना है कि हम तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि अगर इस पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती तो KP असम्बली तहलील नहीं करेंगे। दावा किया कि असम्बली की तहलील और अदम एतमाद का मामला अदालत में जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमारे पास 190 अरकान के नंबर्स हैं। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के फौरी बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। स्पीकर इजलास नहीं बुलाते और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे और एक नया वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला नहीं रहेंगे अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, चाहे स्पीकर साहब इजलास बुलाएं या ना बुलाएं? ना बुलाया जाए। जी बिल्कुल। दैट केस न्यू चीफ मिनिस्टर हैज टू बी इलेक्टेड। मेरे ख्याल में ये लाजमी है चीफ मिनिस्टर के लिए कि जब गवर्नर ये कह दे कि उसे एतमाद का वोट लेना है और उसकी एक तारीख मुकर्रर कर दे, उसके लिए असम्बली को समन कर ले, तो उसके बाद ये उनके लिए लाजमी हो जाता है। देखिए ये गलत सी ताबीर है जिसकी बुनियाद पे पिछले 57 डेज से असम्बली का इजलास चल रहा है मुसलसल, और उसमें असल में जो सिटिंग हुई हैं वो सिर्फ 8 हुई हैं। उसकी वजह ये है कि एक दिन इजलास करते हैं, 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर देते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इजलास जारी रहेगा तो वो कभी गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकेंगे। अगर वाकई ये सूरत हाल हो फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नर कभी किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह ही नहीं सकेगा। सबसे बड़ा मकसद तो इस वक्त हमारे लिए है कि पार्लियामान को बचाया जाए और उसकी जो ये उम्र कम करने की कोशिश की जा रही है इसको डिस्करेज किया जाए। और फिर पीपल्स पार्टी ने अगर वजारत आला की ख्वाहिश करनी होती तो वो पिछली दफा भी कर सकती थी। आईनी और कानूनी माहिर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर सूबाई असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो गवर्नर आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत एतमाद के वोट के लिए नया इजलास तलब कर सकता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि अगर असम्बली का इजलास जानबूझकर 4-5 साल जारी रखा जाए तो फिर उसका क्या हल होगा। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि ये गवर्नर के जरिए एतमाद के वोट का कह रहे हैं और दूसरी तरफ अदम एतमाद का भी कह रहे हैं, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का ख्याल है कि गवर्नर ने जो इजलास बुलाया ये गैर आइनी है। आइन का जो आर्टिकल 130 है उसकी शिक 7 तो यही कहती है कि गवर्नर शैल समन दी प्रोविंशियल असम्बली, यानी कि प्रोविंशियल असम्बली का इजलास नहीं हो रहा और गवर्नर साहब जो है इजलास को
اس مقصد کے لیے طلب کریں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ہو سکے۔ اگر 4 سال 5 سال آپ اسمبلی کا اجلاس اسی طرح ایڈجرن کر کے چلاتے رہیں اور کہیں کہ چونکہ یہ اجلاس جاری ہے اس میں ہم اس کانفیڈنس کے ووٹ کی موشن ہی نہیں ٹیک اپ کر سکتے، میرا خیال ہے کہ یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ اگر واقعہ ہی پرویز الہی صاحب میجورٹی کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ پریس کیجئے گا۔ آپ دو چیزیں کنٹراڈکٹری چیزیں ایک وقت میں کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ گورنر کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آپ نے موو کر دیا ہے، تو اس لیے اسی میں ٹیسٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا مقصد یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کھو بیٹھے کہ نہیں۔ اس کو کیوں آپ اگنور کر کے دوسری چھک کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹری ہے۔ پرویز الہی نے تحریک انصاف سے اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے درمیان اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا۔ پی ٹی آئی کا وفد پرویز الہی کے مطالبات لے کر عمران خان کے پاس جائے گا۔ عمران خان سے مشاورت کے بعد پی ٹی آئی وفد آج دوبارہ پرویز الہی سے ملاقات کرے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی ہاکس بے اسکیم 42 میں عوام کے 2.5 ارب روپے کی پلاٹس پر قبضہ، پلاٹ ہولڈرز کا ایل ڈی اے آفس میں مظاہرہ اور نعرے بازی۔ متاثرین کا الزام ہے کہ قبضہ ایل ڈی اے دفتر کے اطراف سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے علی عمران سید سے۔ علی عمران، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ کافی جو ہے وہ پرائم بلاک ہے جس پہ قبضے کی ایکٹیویٹی اور دن دہاڑے وہاں پہ اگر ہماری اسکرین پہ فوٹیج چل رہی ہو کہ دن دہاڑے وہاں پہ باؤنڈری وال تعمیر کی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ باؤنڈری وال اراؤنڈ تعمیر کی جا رہی ہے ایل ڈی اے کے خود دفتر کے لیفٹ اور رائٹ اور پیچھے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو دیگر بلاکس ہیں وہاں پہ بھی جھاڑیاں جلائی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ یہ جو ہے اطلاعات پھیل رہی ہیں کہ شاید نیکسٹ بلاکس پہ بھی قبضے کی ایکٹیویٹی ہو۔ اس سے پہلے بھی صحافی سوسائٹی کے ایک بلاک پہ قبضہ ہو چکا ہے، یعنی صحافیوں کی زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ ہماری سیکٹری ایل ڈی اے سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیکیورٹی ملے گی تو پھر کارروائی ہوگی۔ سیکٹری ایل ڈی اے کا یہ کہنا ہے۔ جبکہ بہت شکریہ علی عمران سید، اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا۔ مزید تفصیلات بھی آپ سے جانتے رہیں گے۔